हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम LIC के एक नए प्लान LIC न्यू मनी बैक प्लान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस प्लान का नंबर है 920। इस प्लान में आपको हर 5 साल बाद LIC मनी बैक के रूप में कुछ पैसे देती है और मैच्योरिटी पर भी अमाउंट आपको मिल जाती है। आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्लान कौन कौन खरीद सकता है। ये प्लान कम से कम 13 साल से लेकर 50 साल तक का पर्सन खरीद सकता है। इस प्लान की ड्यूरेशन 20 साल की होती है, मतलब ये प्लान आपका 20 ईयर टर्म का होता है, जिसमें आपको सिर्फ 15 साल पैसे देने होते हैं। मतलब आखिरी 5 साल आपको सिर्फ वेट करनी होती है और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, क्योंकि मैक्सिमम एज जो है वो 50 है। इसलिए 20 उसमें अगर ऐड किया जाए पॉलिसी का टर्म, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज हमारी 70 ईयर्स निकल के आ जाती है। अगर अमाउंट की बात करें तो ये पॉलिसी मिनिमम 1 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम की इसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब मैक्सिमम आप जितने मर्जी की ये पॉलिसी खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी इनकम और आपकी सेविंग्स कितनी है। 1 लाख के बाद इसको 5000 के मल्टीपल्स में लिया जा सकता है। मान लीजिए कोई पर्सन 1 लाख की लेता है तो कोई 1,05,000 की भी ले सकता है, 1,10,000 की भी ले सकता है। और इसमें 4 तरह के मोड्स अवेलेबल हैं ताकि हमारे कस्टमर्स को पूरी कन्वीनियंस मिले, जिसमें हमारे मंथली मोड, क्वार्टरली मोड, हाफ ईयरली और ईयरली मोड्स शामिल हैं। आइए अब हम इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में जान लें। LIC के किसी भी प्लान में 3 तरह के बेनिफिट्स होते हैं: सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और अगर किसी की डेथ हो जाए तो डेथ बेनिफिट। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने पर्सन की एज 30 एज्यूम की है, सम एश्योर्ड 10 लाख रुपीस का रखा है, टर्म और PPT इसमें फिक्स्ड होती है। टर्म मतलब कितने साल की पॉलिसी है, पॉलिसी 20 साल की है और प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 15 ईयर्स का है, मतलब आपको सिर्फ 15 साल ही पैसे देने हैं, आखिरी 5 साल आपको कुछ नहीं देना। इसमें 30 ईयर्स की एज से लेके आपको सिर्फ 15 साल पैसे देने होंगे 45 की उम्र तक, और उसके बाद आपको 5 साल वेट करना होगा 50 तक। 50th की उम्र में जब आप 50 के होंगे तो आपको मैच्योरिटी मिल जाएगी। बीच में आपको 3 बार इस प्लान में मनी बैक के रूप में कुछ पैसे मिलेंगे। वो पैसे कितने होंगे? जो सम एश्योर्ड है उसका 20% आपको हर 5 साल बाद आपको मनी बैक के रूप में वापस मिलेगा। 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख का 20% 2 लाख के इक्वल आता है। 5वें साल, 10वें साल और 15वें साल हमें 2-2 लाख रुपए वापस मिलेंगे और 20वें साल हमें मैच्योरिटी के रूप में जो हमारा 40% रह गया सम एश्योर्ड का 4 लाख रुपए प्लस बोनस और FAB मतलब फाइनल एडिशनल बोनस डाल के 12,20,000 के अप्रॉक्स हमें अमाउंट मैच्योरिटी के रूप में 20वें साल मिल जाएगी। जो हमारा प्रीमियम कैलकुलेट होकर आएगा फर्स्ट ईयर के लिए वो 79,125 के अराउंड होगा एक साल का। अगर हम हाफ ईयरली कराते हैं तो 39,976 के अराउंड आएगा। इसी प्रकार क्वार्टरली और मंथली के रेट्स भी दिए गए। सेकेंड ईयर से ये थोड़े प्रीमियम जो है वो आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर GST 4.5% होती है और सेकेंड ईयर से 2.25% GST रह जाती है। इसलिए दूसरे साल से आपके प्रीमियम के रेट्स कम हो जाते हैं। आपके पूरे पॉलिसी टेन्योर के दौरान मतलब 15 सालों में आपका टोटल 11,63,033 रुपए कंपनी की तरफ जाएंगे और आपको IC टोटल 2-2 लाख मतलब 3 बार देगी, जिसका 6 लाख आ जाता है और 12,20,000 की मैच्योरिटी देगी, तो टोटल 18,20,000 की रिटर्न आपको मिलेगी। जो थर्ड बेनिफिट है
जिसको डेथ बेनिफिट कहते हैं, उसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए सेम एग्जांपल में किसी 30 इयर्स के एज पर्सन ने ये पॉलिसी खरीदी और कोई मिसहैप की वजह से उनकी डेथ हो गई 37 की एज में, तो उसके बाद उनको कोई पेमेंट नहीं करनी है एलआईसी को और उनको डेथ बेनिफिट उनके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट सम एश्योर्ड का 125% होता है, प्लस जितने साल पॉलिसी चली है उतने साल का बोनस प्लस एफएबी हमको मिल जाता है। सो 10 लाख की पॉलिसी का 125% क्या होगा, 12.5 लाख प्लस 7 सालों का बोनस 3,12,000 के इक्वल आता है। ये बोनस करंट बोनस रेट्स के हिसाब से बताया जा रहा है। सो हमें अप्रोक्सीमेट 37 की एज में अगर डेथ होती है तो 15,62,000 रुपये मिल जाएंगे। सो ये आपको मैंने इस प्लान के बारे में कुछ डिटेल्स बताई, जिसमें हमने डिस्कस किया कि इस प्लान को कौन कौन खरीद सकता है, और उसके बाद हमने एग्जाम्पल के थ्रू इस प्लान को समझने की कोशिश की। सो अब हम इसमें कुछ आगे बढ़ेंगे और इसमें और फीचर्स जानने की कोशिश करेंगे। इस प्लान में हमें रिबेट भी मिलती है, मतलब छूट भी मिलती है। अगर हम ईयरली मोड में पैसे पे करते हैं तो हमें 2% की कंपनी छूट देती है, और अगर हम हाफ ईयरली यानी कि 6 महीने में किस्त की पेमेंट करते हैं तो हमें 1% की छूट मिलती है। क्वार्टरली और मंथली में कोई छूट नहीं मिलती। इसी प्रकार पॉलिसी के अमाउंट के ऊपर भी हमें छूट मिलती है। अगर 1 लाख से लेके 1,95,000 तक की पॉलिसी कोई लेता है तो कोई छूट नहीं मिलती। 2 लाख से लेकर 4,95,000 तक 2% की छूट मिलती है, और 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी पे 3% की छूट एलआईसी के द्वारा दी जाती है। इसमें एक ग्रेस पीरियड का कंसेप्ट भी होता है। ग्रेस पीरियड मतलब अगर कोई पर्सन अपनी जो प्रीमियम है वो टाइमली पे नहीं कर पाता तो उसे कंपनी कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देती है कि इस टाइम में भी वो अगर किस्त जमा कराए तो भी उसकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में कंपनी 1 महीने का समय देती है कस्टमर को एक्स्ट्रा कि इस टाइम में भी वो अपनी प्रीमियम पे कर सकता है। लेकिन ये 1 महीने का समय 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी महीने में 29 दिन आते हैं या 28 दिन आते हैं तो हमें 30 दिन से कम ये टाइम नहीं मिलेगा। 30 दिन तो एटलीस्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर मंथली मोड में एक पर्सन ने ऑप्ट किया हुआ है तो उसको मैक्सिमम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। हमारी पॉलिसी पे एलआईसी हमें लोन भी प्रोवाइड करती है। लोन कितना प्रोवाइड किया जाएगा ये डिपेंड करता है हमारी पॉलिसी के ऊपर। कम से कम पॉलिसी हमारी 2 साल चली होनी चाहिए लोन लेने के लिए। अगर हमारी पॉलिसी इन फोर्स है तो हमें सरेंडर वैल्यू का 90% लोन कंपनी प्रोवाइड करती है, और अगर हमारी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी है मतलब वो पेड अप वैल्यू एक्वायर कर चुकी है और उसके बाद हम उसको चला नहीं रहे तो उसका सरेंडर वैल्यू का 80% हमें लोन कंपनी प्रोवाइड कर देती है। हम अपनी पॉलिसी को बैक डेट भी कर सकते हैं, मतलब पॉलिसी को हम पीछे से भी स्टार्ट करा सकते हैं, लेकिन विद इन फाइनेंशियल ईयर ही हम पॉलिसी को बैक डेट कर सकते हैं। एलआईसी की पॉलिसीज पर टैक्स रिबेट भी मिलती है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो हम प्रीमियम पे करते हैं वो टैक्स फ्री होता है। 80C के अंदर हमें उसमें डिडक्शन मिलती है, और जो हमें डेथ या मैच्योरिटी के ऊपर हमें पैसे एलआईसी की तरफ से मिलते हैं वो भी टैक्स फ्री हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं अंडर सेक्शन 1010D। इसके अलावा इस पॉलिसी के साथ एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट का फायदा भी उठा सकते हैं। मैक्सिमम ये 100 लाख तक हम ले सकते हैं, और ये एक्सीडेंट बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हम 70 साल की उम्र तक ही उठा सकते हैं, जो कि इस पॉलिसी में कवर्ड है, और कम से कम 18 साल की उम्र के बाद ही ये बेनिफिट कंपनी प्रोवाइड करती है। डिसेबिलिटी के केस में पर्सन को
10 साल के लिए हर महीने कंपनी कुछ ना कुछ अमाउंट उनको प्रोवाइड करती है और मैच्योरिटी पर भी उनको पैसा दिया जाता है और उनके प्रीमियम्स बंद कर देती है कंपनी। और एक्सीडेंटल डेथ के केस में मैच्योरिटी की अमाउंट डबल मिलती है, डेथ क्लेम डबल मिलता है। रिवाइवल ऑफ लैप्स पॉलिसी, अगर आपकी पॉलिसी आप ग्रेस पीरियड के दौरान भी प्रीमियम नहीं भरा पाता कोई, तो उस पॉलिसी को लैप्स मान लिया जाता है और अगर वो पॉलिसी 5 साल लगातार बंद रहे तो उसको रिवाइव भी नहीं कराया जा सकता। मतलब लैप्स पॉलिसी को 5 साल के अंदर अंदर हम दोबारा से रिवाइव करा सकते हैं उसकी पुरानी इंस्टॉलमेंट्स प्लस कुछ फीस पे करके। कूलिंग ऑफ का प्रोविजन भी हमें इन पॉलिसीज में मिल जाता है। हम पॉलिसी लेने के 15 दिन के अंदर अंदर अगर हमें पॉलिसी पसंद नहीं आई या फिर हमें कुछ प्रोविजंस पसंद नहीं आए तो हम उसको कूल ऑफ करा के अपने पैसे वापस ले सकते हैं, बट कंपनी कुछ अपने चार्जेस काटने के बाद ही हमें वो पैसे वापस करेगी। इसके बाद हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी करा सकते हैं। 2 साल पॉलिसी चलाने के बाद अगर हमें लगता है कि हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है तो हम पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं, लेकिन सरेंडर कराने का हमेशा नुकसान ही होता है कस्टमर को, क्योंकि उसको पैसे डिडक्ट करके ही मिलते हैं, पूरी अमाउंट कंपनी कभी भी वापस नहीं करती, क्योंकि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है और कस्टमर और इंश्योरेंस कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आपने 15 साल पैसे देने हैं। सो अगर पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, उसको तोड़ती है कि अब मैं पैसे नहीं दे सकता, तो कुछ ना कुछ चार्ज तो कंपनी लगाएगी ही लगाएगी। इसके अलावा नॉमिनेशन और असाइनमेंट भी हम इस पॉलिसी में कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।